हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। सो मेरे भाई लोग, जैसा कि आप लोगों ने आज के इस ट्यूटोरियल के टाइटल और थंबनेल में देख ली कि आज के इस ट्यूटोरियल उन सारे लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जिन जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर एकदम घट चुका है, यानी जिन जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर 300 से 650 या 600 के बीच में रहता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने आज के इस ट्यूटोरियल के टाइटल और थंबनेल में देख ली कि लो सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर होने के बाद क्या हम लोगों को लोन मिल सकता है, तो इसका सवाल में एक टाइप का आंसर होगा जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मिल सकता है। कैसे, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। और भी कुछ गाइड करूंगा जो आप लोगों को सुनना चाहिए। तो चलिए यार, बिना टाइम गवाए आज के ट्यूटोरियल फटाक से शुरू किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका और हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। तो मेरे भाई लोग देखो, सबसे पहले आप लोगों को एक बात कह देता हूँ, लो सिविल स्कोर ज्यादातर लोगों का जो है अनजाने में हो जाता है। यानी मैं लोन लिए, पैसा नहीं है, टाइम टू टाइम पे नहीं कर सके, हो गया है, इसको अनजाने में कहता है। क्योंकि बंदे के पास पैसा नहीं तो बंदे पैसा कहाँ से देगा। लेकिन बैंक तो ये नहीं मानेगा। लेकिन ये भी ठीक है, जो आपने पैसा नहीं दे सकते तो लोन क्यों लिए, ठीक है। तो बाद में आते हैं कि आपका सिविल स्कोर 400 है, 500 है, 600 है, ठीक है। तो भाई आपको लोन मिलना बहुत ही ज्यादा टफ है। यानी 600 है तो बहुत टफ है, 600 से कम है, 550 500 है तो और भी ज्यादा टफ है, और 450 400 है तो और भी ज्यादा टफ है, उससे कम है एकदम लोएस्ट है तो और भी ज्यादा टफ है, ठीक है। सबसे पहले हमारा सिविल स्कोर अगर 700 750 800 850 है तो हम लोगों को इजी टू लोन मिल जाता है। उसके बलबूते पर हम लोग को इंटरेस्ट भी बहुत ही कम देखने को मिल जाता है, आप लोगों के पास ऑफर भी आएगा। लेकिन जिन लोगों का सिविल स्कोर बहुत कम है उन लोगों को ऑफर आता है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, अगर आता भी तो 1-2% आता है। लेकिन उन लोगों का अगर लोन का जरूरत है, पर्सनल लोन का जरूरत है, तो वो जब बैंक में जाएगा तो बैंक देखेगा बंदे के पास लोन है, जान पहचान होगा, अगर उसके नाम पे लोन है तो मेरे भाई लोग देखो, उसको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। यानी मान के जो नॉर्मली जो है 16% 8% 9% कुल मिला कि ये तो बैंक वाले नहीं लेता है, बैंक वाले बहुत चार्ज करता है। आपका अगर 850 800 750 700 सिविल स्कोर है, फिर भी भाई बैंक वालों आपको चार्ज करता है, मान के चलो गुल मिला के सब हिसाब किताब मान के 20 to 25% चार्ज करता है। तो उस अकॉर्डिंग माना जाए तो आपका अगर सिविल स्कोर सबसे खराब है, 600 650 500 550, तो आपका अगर लोन मिल भी जाता है तो आपको चार्ज करता है मान के चलो 50 to 70% भाई आप लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, यानी असल से भी दुगना तिगना, ठीक है। तो ये बहुत ही एक टफ मामला हो जाता है। ये तो पहला स्टेप गया। अब लोन कैसे मिलेगा, सबसे पहले आपका सिविल स्कोर खराब है, आप अगर उसको ठीक करना चाहते हो या आपका ज़रूरत है पर्सनल लोन का, आपके फैमिली इशू या बिजनेस इशू के वजह से आप बैंक से बात किए, तो एनबीएफसी बैंक डिसाइड करेगा। ज़्यादातर चांस तो वो पहले ना कर देगा, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको कह देता हूँ। तो बैंक आपको ये ऑफर करेगा, लेकिन आपको ये पहले से ही जानकारी अगर है तो आप ये डिसाइड कर लेना। तो बैंक आपको बोलेगा कि ऐसा कोई बंदा जो आपके फैमिली मेंबर है या दोस्त है या कोई भी रिलेशन में आता है खुद का, ठीक है, तो पर्सनल फ्रेंड्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, उसका सिबिल स्कोर अगर अच्छा है, ठीक है, तो भाई आपको हम लोन दे सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा ईएमआई चार्ज करेंगे, अगर बाउंस हुआ किस्त यानी ईएमआई बाउंस हुआ तो पेनल्टी बहुत तगड़ा तरीके से लगेगा, ठीक है। तो ये बैंक वालों और एनबीएफसी वालों डिसाइड कर लेगा। बैंकिंग के अकॉर्डिंग एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फाइनेंशियल कंपनी, बहुत सारी कंपनी होता है। तो एनबीएफसी डिसाइड करेगा कि आपको लोन दिया जाए कि नहीं। वही बेस्ट एंड लास्ट तरीका वही है कि आप अगर पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो आपका कोई पार्टनर हो जाए, कोई भी रिश्तेदार दोस्त हो जाए, सबसे पहले आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा, उसका सारा डॉक्यूमेंट्स लेके, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स लेके, ठीक है। आपके नाम पे लोन होगा, लेकिन आपसे ऊपर बैंक वालों उसको पकड़ेगा क्योंकि उसका सिविल स्कोर अच्छा है, उसको गारंटर के हिसाब से रखेगा। और उसके माने लोन आपके नाम पे हो रहा है, लेकिन भाई मान के चलो आपसे अगर किस्ती नहीं निकलवाने में सक्षम है तो उसको पकड़ेगा, उसको तगड़ा तरीके से पकड़ेगा क्योंकि उसका सिविल स्कोर अच्छा है। तो इस तरीके से आप किसी भी दोस्त को ले जाके बैंक वालों से बात कर सकते हो, तो बैंक वालों एनबीएफसी वालों डिसाइड करके लोन अप्रूव आपको कर देगा। लेकिन अगर आप खुद जाते हो तो बैंक वालों देखेगा कि सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, बहुत सारा लोन जो है आपने जो है लोन के साथ स्कैम कर लिया, फ्रॉड कर लिया, तो बैंक वालों चिंतित में पड़ जाएंगे क्योंकि बैंक वालों नहीं देगा, तो डायरेक्टली ना कर देगा। ना भी किया तो आपके दोस्त, मान के चलो आपके दोस्त बैंक मैनेजर है, तो वो भी संकट में पड़ जाएगा कि दोस्त है, ना भी नहीं कर सकता, ऊपर से जॉब का भी प्रेशर है, क्या कर सकता हूँ, तो नहीं दे सकते, विश्वास नहीं करते बैंक वालों, क्योंकि सिविल स्कोर अच्छा नहीं तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट क्या विश्वास रखेगा यार आप पे। और रही दूसरी बात, अगर आपका सिविल स्कोर आप ठीक करने के लिए लोन लेना चाहते हो तो मेरे भाई लोग देखो, आप पर्सनल लोन मत लो तो ही सजेस्ट करूंगा। आप एक काम करो, आप गोल्ड लोन ले लो, क्योंकि सिविल स्कोर ठीक करने में आज बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, टेक्निकल फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से जुड़कर ये प्रोग्राम चालू किया है। आप गोल्ड लोन ले सकते हो, जैसे कि एग्जांपल के अकॉर्डिंग बहुत सारे गोल्ड लोन कंपनी है, तो उससे बात करके आप गोल्ड लोन ले सकते हो। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि भाई आपका सिविल स्कोर खराब है तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा। तो गोल्ड लोन लेने के बाद अगर आपके नाम पे
अप्रूव हो जाएगा। अगर आपका 600 साढ़े 600 सिविल स्कोर है या 500 है, 400 है, 300 होगा तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अगर आपका गोल्ड लोन अप्रूवल हो जाता है तो आपका डाउन ही सिविल स्कोर क्यों ना हो, आप जितने टाइम अच्छे से टाइम टू टाइम ईएमआई पे करोगे उतना सिविल स्कोर आपका धीरे 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 इंक्रीज लेवल पे जाएगा और पूरी तरीके से आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक बन जाएगा। और जितने सारे आपका बैकडेटेड लोन है वो तो एक्टिव रहेगा ही, लेकिन आपका सिविल स्कोर जितना हो सके उतना बढ़ जाएगा जितना काम का है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो पीछे बैक लोन है वो आपको पे कभी नहीं करना पड़ेगा, ये बात नहीं है। पे तो करना पड़ेगा, नहीं तो इन फ्यूचर आपका सिविल स्कोर फिर से फ्रीज भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका खराब है। ठीक है, तो मान के चलो आपका अगर 500 से 600 के बीच में सिविल स्कोर है, आप पर्सनल लोन लेने जाते हो तो आपको गारंटर लगेगा ही लगेगा। अगर आप उससे भी कम है तो भाई आपको 2-3 गारंटर लगेगा, तो पर्सनल लोन ले सकते हो। अगर आप कहते हो कि मेरे पास गारंटर नहीं है तो मैं लोन कैसे लूँ? देखो भाई, एक तो आपका सिविल स्कोर खराब है, अगर गारंटर नहीं है तो कैसे लोन लोगे? क्योंकि नहीं होने का चांस ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि जिन-जिन लोगों का सिविल स्कोर खराब होता है ना, तो लोग गारंटर कहाँ से पाएँगे? जितना भी घनिष्ठ रिश्तेदार हो, आपका ब्रदर हो जाए, आपका सिस्टर हो जाए या आपका मदर हो जाए, फादर हो जाए, आपका वाइफ हो जाए, ठीक है? ये तो अलग बात है, लेकिन जिन-जिन लोगों का ये सब नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग अगर दोस्त को बोले, दोस्त बोलेगा कि तेरा सिविल स्कोर खराब है, मैं गारंटर दूँ, फिर तू लोन नहीं चुकाएगा, बैंक वालों मेरे को आके हैरेस करेगा, परेशान करेगा, ये कभी नहीं कोई चाहेगा भाई। इसलिए बैंक वालों कह देता है, जो लो क्रेडिट स्कोर होता है, बैंक वालों डायरेक्ट ना नहीं करता है, बैंक वालों रूल के अकॉर्डिंग बोलता है, आप गारंटर लाओ, हम लोन दे देंगे। ये सही बात है कि आप गारंटर लाने पर वो लोग ज़रूर से ज़रूर लोन दे देगा, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी है जो कि गारंटर को पालन करना पड़ता है, क्योंकि बैंक वालों को डायरेक्ट बोलेगा कि ये अगर एक भी किस्तें नहीं दिए, वो आपसे वसूला जाएगा। ठीक है? तो इस अकॉर्डिंग ये धमकियाँ कौन सहेगा भाई? इसलिए बैंक वालों बोलता है कि आप गारंटर लाओ। ठीक है? तो बाद बाकी आप मर्ज़ी, आप बोलोगे कि गारंटर नहीं है, तो गारंटर नहीं है तो कैसे होगा भाई? इसका सिविल स्कोर खराब होने पर यही एक सॉल्यूशन है, इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि भाई जीत भाई, जो गारंटर नहीं लेगा, मैं फ्रॉड एप्लीकेशन से, मैं फेक लोन एप्लीकेशन से लोन ले लूँगा। तो भाई देखो, सबसे पहली बात, फेक लोन एप्लीकेशन के चंगल में मत फँसो भाई। मेरा बहुत सारे दोस्त इसके ऊपर फँस चुका है, निकल भी चुका है, लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा हो गया ना, कोई-कोई तो बोल रहा है कि मैं खुद को खत्म कर दूँगा। ऐसा हुआ है। पहले तो आप फेक लोन एप्लीकेशन से लोन ले लोगे, वो तो सिविल स्कोर वगैरह नहीं देता है। आपके डाटा एनालाइज़ करके ले लेगा, कॉन्टैक्ट सारा मैसेजेस उन लोगों के एक्सेस में होगा, जितने सारे गैलरी में फ़ोटो है, प्राइवेट फ़ोटो है, कुछ भी है आपका पर्सनल कोई भी चीज़ है, उन लोगों के कंट्रोल में रहेगा। मान के चलिए आज लोन लिए, आज लोन अप्रूव हुए, आज लोन क्रेडिट हुए, आफ्टर 2 डेज़ के बाद आपको हैरेस करना चालू कर देगा, फ़ोन कॉल्स आएगा कि आपका लोन है, आप कब तक पे करोगे? तो आपको कहा डेट तो नहीं आया, तो डेट नहीं आया, आप तैयार करके रखे हो ना। जब डेट निकल जाएगा या उससे पहले आपको हैरेस इतना करेगा कि आपको व्हाट्सएप के बाहर के कंट्री से नंबर में मैसेज आएगा, आपका फ़ोटो काट के, सर काट के कोई नॉडिटी फ़ोटो में लगा देगा, जो कि नॉडिटी वेबसाइट से मिला-जुला रहता है। और जो आपका कॉन्टैक्ट है, वो लोग धमकी देगा कि आप अगर हमारे पैसा वापस नहीं करते हो विथ इंटरेस्ट के साथ, तो आपका फ़ोटो, नॉडिटी फ़ोटो हम लोग आपके रिश्तेदार में या आपका ऑफ़िस का बॉस हो जाए, सारे कॉन्टैक्ट नंबर उन लोग के पास होगा, भेज देगा और भेज भी देता है। इन लोगों से भाई छुटकारा अगर पाना है तो कमेंट्स कर देना, इसके ऊपर मैं ट्विटर ला दूँगा। तो फेक लोन के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो लोग लोन तो दे देता है, लेकिन भाई आपका जान का कोई कीमत नहीं है। वो लोग इतना ज़्यादा डराता है, इतना ज़्यादा परेशान करता है यार, मत ही पूछो यार। जिसके साथ हुआ है उसको ही पता चला। तो आप लोग अगर कोई भी इश्यू आए इस ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंग तो प्लीज़ यार कमेंट्स कर देना। मैं ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूँगा। तो आई बात समझ में, इस तरीके से आप लोग सिविल स्कोर खराब होने के बावजूद भी लोन ले सकते हो। तो वीडियो को पसंद आने पर एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को झाड़-पाड़ के अपने दोस्त, फैमिली मेंबर्स और सारे सोशल मीडिया के ग्रुप्स में दबा के शेयर कीजिए। आप अगर इस चैनल में नए हो, सो प्लीज़ मेरे भाई लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में रहा बेल वाले घंटे को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से जुड़ी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे वो एडवांस मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं कल और एक दो अदर कंटेंट लेकर के, तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सी यू सून।